ईरान अमेरिका युद्ध में बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सोचिए, पीट हेग्सेथ पर आरोप है कि उन्होंने बिना कांग्रेस की परमिशन के इस युद्ध को शुरू किया। वहीं साथ ही साथ उन पर आरोप है कि उन्होंने वॉर क्राइम किया है, यानी कि ईरान में जो मिनाब एलिमेंट्री स्कूल में 167 बच्चे मारी गई थी, उनके कत्ल का आरोप उन पर लगा है। सोचिए, पीट हेग्सेथ अब सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब इन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, कह रहे हैं कि हमने जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया था वो चीन के लिए खोल दिया है और चीन इससे खुश है और उसने हमसे वादा किया है कि चीन अब आगे किसी भी तरीके के हथियार ईरान को सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, अब चीन का जवाब आया है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है, ना तो वो ईरान को हथियार सप्लाने की बात उसने कबूली है और ना ही ये कहा है कि वो आगे ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा और अमेरिका के साथ खुश है। सोचिए, ट्रंप कितना झूठ बोलता है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि ट्रंप जब कुछ बोलता है तो वो आज तक कुछ जवाब ही नहीं दे पाए, लेकिन चीन ने उसको तुरंत करारा जवाब दिया है और कहा है कि ट्रंप साफ साफ सीधे तौर पर झूठ बोल रहे हैं। तो सोचिए, ट्रंप को अब समझ आ गया है कि वो इस युद्ध से सिर्फ निकल जाए तो बेहतर है, आगे की लड़ाई लड़ना उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने फिर से अपने पिट्ठू को पाकिस्तान को ईरान भेजा है कि जाइए बातचीत करके आइए, यानी कि अब खबर यह भी आ रही है कि दूसरे राउंड की अगर बातचीत होती है तो वो फिर से इस्लामाबाद में होगी। ये व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी प्रवक्ता ने ये अभी अभी कहा है। तो सोचिए, पाकिस्तान का रोल इस सीजफायर में अहम होने वाला है। वहीं ट्रंप जो है पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। इसके अलावा लेबनान में इजराइल कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, पूरे गांव के गांव तबाह कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह से वो लड़ नहीं पा रहा है। हिजबुल्लाह ने आज 7 ऑपरेशन किए हैं और पूरी तरीके से आईडीएफ और उसके जवानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, उसके मरकेवा टैंक को उड़ाया है, गाइडेड मिसाइल से, गाइडेड ड्रोन से उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से हमला किया है। तो सोचिए, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से आईडीएफ के जवानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। वहीं साथ ही साथ तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल ईरान युद्ध में अमेरिका किस तरीके से पूरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान एक जान है, अगर सीज फायर होगा ईरान के साथ भी होगा, हिजबुल्लाह के साथ भी होगा। वहीं इजराइल पूरी तरीके से वहां पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, पूरे गांव के गांव जो है उड़ा रहा है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा लेबनान में व्यापक सीज फायर होगा, हिजबुल्लाह और रेजिडेंस की मजबूती का परिणाम होगा। अमेरिका को समझौते का पालन करना होगा। रेजिडेंस और ईरान एक ही आत्मा है, जंग हो या सीज फायर, अमेरिका इजराइल फर्स्ट की नीति से पीछे हटे। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने बिन्ते जबील के उत्तरी पूर्वी बाहरी इलाके में एक मरकेवा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया है, उसे सफलतापूर्वक हिट किया है। आज का ऑपरेशन हिजबुल्लाह ने घोषणा की उसने इजरायली बस्ती जुटीन में डिवीजन 146 के मुख्यालय को हमलावर ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाया। वहीं हिजबुल्लाह ने बताया कि गोलान हाइट्स में कत्साविया बेस पर एक संचार रडार को रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया गया। इसके अलावा नहरिया में पूर्व में शेख दमुन गांव के उत्तर में स्थित इजरायली आईडीएफ के 146वें डिवीजन के एक लॉजिस्टिक बेस को हमलावर ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने नहरिया बस्ती के उत्तरी हिस्से में एक सैन्य चौकी को हमलावर ड्रोनों की लहर से निशाना बनाया है। इसके अलावा एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें हिजबुल्लाह ने कफर युवल बस्ती के उत्तरी इलाके अल अजल पठार को रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हनीता साइट को हमलावर ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाया है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वो ड्रोन में गाइडेड मिसाइल लगाकर
उनको निशाना बना रहा है। तो हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है और आईआरजीसी के जनरल इस्माइल कोसावरी ने कहा है अगर होर्मुज में बाधा आती है तो ईरान अपने तेल निर्यात को रूस के जरिए रीरूट कर सकता है। दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भी ईरान के चैनलों का इस्तेमाल किया था, तो वही अब अगर अमेरिका ब्लॉकेड लगाता है तो फिर ईरान जो है रशिया के जरिए अपने रूट को रीरूट कर सकता है। तो इसके अलावा देखिए, सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजा ने सीजफायर बढ़ाने से इनकार किया और अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि अमेरिका जहां लंबी जंग से डरता है, हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा देखिए, ब्लॉकेड के बावजूद होर्मुज पार कर खाड़ी में घुसा ईरानी सुपर टैंकर, अमेरिका को खुली चुनौती। ईरान का सुपर टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर खाड़ी में पहुंचा है, जिससे अमेरिका के ब्लॉकेड पर सवाल खड़े हो गए। ये कदम दिखाता है कि तेहरान दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका शक्ति बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबर है ईरान युद्ध पर, जिसमें कहा जा रहा है कि पीट हेगसेक के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और उनको वॉर क्राइम का दोषी कहा जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस की बिना अनुमति के इस वॉर में, खासकर जो ईरान में मिनाब में एलिमेंट्री स्कूल पर निशाना लगाया गया था, जिसमें 167 बच्चे जो है वो मारे गए थे, उसका आरोप है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं चीन ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने चीन से बात की है और चीन के राष्ट्रपति बहुत खुश हैं और उन्होंने उसके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जो ब्लॉकेड लगा हुआ था इंटरनेशनल वाटर में, उसको हटा दिया है। उसी का जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी ट्रंप से या अमेरिका से इस पर किसी भी तरीके से बात नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ना हमने इस बात को कबूला है कि हमने ईरान को हथियार दिए थे और ना ही ये कहा है कि हम आगे ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप सीधे तौर पर झूठ बोल रहे थे। तो चाइना ने सीधा सीधा करारा जवाब दिया है ट्रंप को। और इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया। कई ऑपरेशन कर कर उसके जवानों को और मरके हुए टैंक को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो सिविलियनों को और लेबनान में जो गांव बसे हुए हैं उन पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि लेबनान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बातचीत के लिए अब इजराइल से सीधे तौर पर बातचीत के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वो किसी भी तरीके से इजराइल के साथ बातचीत करना नहीं चाहते हैं। आगे इस खबर पर और अपडेट देते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।